वेलकम टू केस कंसेप्ट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर है आप लोगों को? इन दोनों रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या मान निकलेगा एंड y बराबर क्या मान निकलेगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट मेथड देखते हैं डियर, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया, 4 दिया है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 दिया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डियर प्रतिस्थापन क्या होता है। तो प्रतिस्थापन हम कहने का मतलब होगा यहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो इस पूरे प्रतिस्थापन का मतलब हो गया डियर कि हम क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे, हम लोग x अथवा y का मान निकालेंगे और उसे समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात रख देंगे। अथवा अगर इसी सेंटेंस को दूसरे वर्ड में अगर फ्रेम किया जाए तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 से, अगर समीकरण 2 से x और y का मान निकालेंगे तो उसको किस में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 1 में। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हमने जैसा कि बताया आप लोगों को, समीकरण 1 से x का और y का मान निकाल सकते हैं और समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया x प्लस वाई बराबर क्या दिया, 4। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस वाई और बराबर 4, और इस केस में x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा, y। हमने क्या किया डियर, समीकरण 1 से क्या किया, x का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया, x का। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन बना लेते हैं थर्ड। अब इस केस में जब समीकरण 1 को हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो इसे किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 का मान, समीकरण किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं डियर। तो समीकरण 2 क्या, x माइनस वाई बराबर क्या दिया, 8। इट मीन्स x बराबर हमने क्या मान निकाला डियर, यहाँ पे x बराबर हमने मान निकाला, यहाँ पे x बराबर हमने मान निकाला है 4 माइनस वाई। तो x का मान हम रख सकते हैं 4 माइनस वाई। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, हमने x का क्या मान निकाला है, 4 माइनस वाई, और इस x बराबर हमने क्या पुट कर दिया, 4 माइनस वाई, और ये y को एज इट इज जैसा वैसा ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। और इस केसेस में आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं डियर हम लोग क्या चीज़, 4, और चूंकि माइनस माइनस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और चिन्ह किसका उतारेंगे, माइनस का। सिमिलरली प्लस प्लस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते ही हैं, और चिन्ह किसका उतारते हैं, प्लस का। मत तो इस केस में हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1y और 1y क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। और इस केसेस पे माइनस 2y इज इक्वल टू लिखना चाहें डियर तो लिख सकते हैं 8, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस केस में आप लोग कैसे 4 हो गया माइनस का, तो 4 को हमने उठा के, ये प्लस का था, इधर रखा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8 में से अब ये 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे डियर तो लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और इसको काटना चाहे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर हो गया आप लोगों को? चूंकि माइनस गुणा में किस में टूट जाएगा, भाग में, तो y बराबर क्या निकल गया, माइनस का 2 निकल गया। सिमिलरली अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये y का मान निकल गया तो हम लोग y का मान समीकरण 1 में, अच्छा समीकरण में 2 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो इस केस में समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास 1 जो है डियर वो x प्लस वाई और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 4 है। क्या है, 4 है। तो इस केस में हमने y का क्या मान निकाला, माइनस 2। तो इस केस में ये हो जाएगा हमारे पास x और प्लस y का मान क्या रख लेंगे, माइनस का
2 इज इक्वल टू 4, और इस केसेस में x इज इक्वल टू लिखना चाहें तो 4, और ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो गया। इस प्रकार से x बराबर क्या निकला, x बराबर 6 निकल गया एंड y बराबर क्या निकल गया, -2। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। तो ये था हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। क्या था डियर, प्रतिस्थापन विधि। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पर क्या कर दिया डियर, समीकरण 1 से x का मान निकाला है और उसको किस में पुट कर दिया हमने, समीकरण 2 में। यही क्या था, प्रतिस्थापन। अथवा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालिए तो किस में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली नेक्स्ट अगला देखते हैं डियर, सिमिलरली अब सेकंड मेथड से देखते हैं डियर हम लोग क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्लियर है आप लोगों को। तो विलोपन विधि का, विलोपन नाम से भी क्लियर है डियर आप लोगों को कि अगर दो हमारे पास रैखिक समीकरण दिए हों, अगर x का मान निकालना है तो y के मान को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। अथवा अगर y का मान निकालना है डियर तो x का जो मान है हमें क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन। क्या बोलते हैं, विलोपन। आई होप ये पूरी बात आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इक्वेशन, इसी को लेकर चलेंगे डियर। x प्लस क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया, 4, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 दिया है। क्लियर है आप लोगों को। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। तो जैसा कि हमने बताया है x का मान निकालना है तो y को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और y का मान निकालना है तो x को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर किए होंगे। तो ये हो गया समीकरण 1, समीकरण क्या हो गया, 2। अब क्या करते हैं डियर हम लोग, अगर सपोज दैट हमको y को गायब करना है, सपोज दैट किसको गायब करना है, y को गायब करना है, तो इस केस में ये प्लस है, ये क्या है, माइनस का है। तो इस केस में नॉर्मली हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे हम लोग तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि एक x और एक x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास क्या जाएगा, 8 4 क्या हो गया, 12, और इस केस में 2 6 जा क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। इट मीन्स x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया डियर, 6 आ गया। और जैसा कि हमने x का मान अभी क्या निकाला था, 6 ही निकाला था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। विलोपन से करें चाहे प्रतिस्थापन से करें, दोनों आंसर क्या आना है, सेम आना है। क्लियर है आप लोगों को। तो x का क्या मान निकल गया, 6 निकल गया। और सिमिलरली अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, x का मान पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर आप लोगों को। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस क्या है, y इज इक्वल टू क्या है डियर, 4 है। क्लियर हो गया आप लोगों को। हमारे पास समीकरण 1 का मान क्या था, x प्लस वाई, और इज इक्वल टू क्या दिया, 4 दिया। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। तो x बराबर हमने क्या मान निकाला है, 6 निकाला है, प्लस क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। और इस केस में y का मान निकालेंगे तो 6 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे RHS में, तो ये जगह 4 माइनस क्या हो जाएगा, 6। और इस केसेस में y बराबर क्या मान निकलेगा, -2। क्या निकलेगा डियर, -2। क्यों -2 निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 6 में से क्या घटेगा, 4, और दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 6 है, और इसका आगे चिन्ह किसका दिया, माइनस का। तो इसलिए इसका आंसर भी जो होगा डियर वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास x का क्या मान निकला है, x का मान निकला है डियर 6 निकला है। क्या निकला है, 6। और विलोपन विधि से भी 6 निकल गया, और प्रतिस्थापन विधि से भी क्या निकला है, 6 निकला है। सिमिलरली y का मान क्या निकला, प्रतिस्थापन विधि से 2, और विलोपन विधि से भी y का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से वीडियो समझ में आया है डियर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।